क्या आप एक ऐसे रहस्यमयी द्वीप की कल्पना कर सकते हैं जहां कदम रखते ही आपके सामने खतरनाक जाल और अद्भुत खजाने का राज खुल जाए? 3 दोस्तों का सफर, एक तूफानी समुद्र और एक अनजान जगह पर उनकी मजबूर लैंडिंग। लेकिन क्या होगा जब उन्हें इस द्वीप के खजाने की कीमत अपने जीवन से चुकानी पड़ेगी? क्या वे इस भूल भुलैया से बचकर बाहर निकल पाएंगे या ये द्वीप उनकी कब्रगाह बन जाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी पूरी कहानी रहस्यमयी द्वीप का खजाना। रोमांच की शुरुआत बस अब होने वाली है। आर्यन, रिया और कबीर 3 करीबी दोस्त थे जिन्हें रोमांचक यात्राओं का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने एक छोटी नाव लेकर समुद्र में एक यात्रा पर जाने का फैसला किया। सफर रोमांचक लग रहा था, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया। तेज आंधी तूफान ने उन्हें एक अनजान और सुनसान द्वीप की ओर धकेल दिया। जब वे होश में आए तो खुद को एक रहस्यमयी द्वीप पर पाया। चारों ओर घना जंगल था और एक अजीब सा सन्नाटा। आर्यन ने कहा, शायद हम किसी खजाने की जगह पर आ गए हैं। वे तीनों धीरे धीरे द्वीप की ओर बढ़े। किनारे से थोड़ा अंदर जाते ही उन्होंने एक प्राचीन पत्थर देखा। उस पर लिखा था, जो भी इस द्वीप पर आएगा उसे रहस्य का सामना करना पड़ेगा, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए साहस और बलिदान की आवश्यकता होगी। रिया थोड़ी डर गई। मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन आर्यन और कबीर ने उसे समझाया और खोज जारी रखने का फैसला किया। जंगल के अंदर वे एक पुरानी कुटिया पर पहुंचे। कुटिया खाली थी, लेकिन वहां की दीवारों पर बने अजीब निशान और चित्र उन्हें एक भूल भुलैया की ओर इशारा कर रहे थे। कबीर ने उत्साहित होकर कहा, यही है हमारी मंजिल। उन्होंने नक्शा देखा और भूल भुलैया की ओर चल पड़े। रास्ता खतरनाक था, हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक उन्होंने एक विशाल अजगर को देखा जो भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर बैठा था। अजगर से बचते हुए वे भूल भुलैया में घुस गए। वहां हर तरफ जाल बिछे हुए थे। जमीन में छिपे गड्ढे, दीवारों से गिरते पत्थर और अंधेरा उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ने अपनी सूझबूझ और एकजुटता से हर बाधा को पार किया। आखिरकार वे एक विशाल खजाने के कक्ष तक पहुंचे। वहां बीच में एक चमकता हुआ हार रखा था। जब उन्होंने हार को छुआ तो एक प्राचीन मूर्ति में से तेज रोशनी निकली और आवाज आई, यह हार अनमोल है, लेकिन इसके साथ शाप भी है। जो इसे ले जाएगा उसे अपने लालच का मूल्य चुकाना होगा। आर्यन ने हार को वहीं छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन कबीर लोभ में आ गया। तभी मूर्ति की आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। तीनों घबरा गए और भागने लगे। भागते भागते वे एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचे जो उन्हें समुद्र किनारे तक ले आया। अपनी नाव पर लौटते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। द्वीप धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। रिया ने कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि इस किताब में और भी राज छिपे हैं। आर्यन मुस्कुराया और कहा, हमारा अगला रोमांच यहीं से शुरू होगा। क्या आर्यन, रिया और कबीर इस रहस्यमयी किताब के बाकी राज खोलने की कोशिश करेंगे या वे फिर से किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे? आगे की कहानी के लिए इंतजार करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।